अपने पेरेंट्स को कोटा भेजते हैं, सिक्कर भेजते हैं या फिर हिसार भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, भेजने की जरूरत ही नहीं है थाने साहब। आपको सेम फैसिलिटी, सेम फैकल्टी आपको अब एक ही छत के नीचे मिल रही है, वो भी कलायत के अंदर। पहला बैच जो हमारा रहता है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, जेएनवी, गुरुकुल, हमारे इस बैच के अंदर इनकी तैयारी कराई जाती है। आज के टेस्ट में जो अभिभावक नहीं पहुंच पाए हैं, 30 मार्च को मेरा फिर से पेपर है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग के लिए देखो, एडमिशन की मैं नहीं कहता। नमस्कार, मैं पंकज आंगड़ा, डायरेक्टर ऑफ सौर्य एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 23 मार्च को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट था, जिसके अंदर क्लास 3 से लेकर 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस टेस्ट का जो हमारा मोटिव था कि क्लास के आसपास के क्षेत्र के, नरवाना के या फिर कैथल के जो बच्चे जो प्रतिभा है उनको उभर के सामने लेके आना। आज जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, इसके माध्यम से 2 बैच हमारे चलते हैं। पहला बैच जो हमारा रहता है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, जेएनवी, गुरुकुल, हमारे इस बैच के अंदर इनकी तैयारी कराई जाती है। उपलब्धियां क्या रही हैं सर? लास्ट 3 साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर बाइट आपके सामने हुई है। पहला साल आपको पता 17 बच्चे, 17 के 17 सिलेक्शन। दूसरे साल नीट जेई का हमने बैच स्टार्ट किया, उसके अंदर से 3 बच्चों को गोल्ड मेडल रहे। इसी के अंदर अगर बात करें तो सैनिक स्कूल की बात करें, 44 बच्चों ने पेपर दिया, 44 के 44 बच्चों का पेपर क्वालिफाई, और जिसमें से 13 बच्चे, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी एकेडमी के लिए, उसके 13 बच्चे 44 में से क्वालिफाई सभी ने किया है। 13 बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर कोचिंग मतलब पढ़ रहे हैं। और उसके अगर बात करूं ओलंपियाड की, ओलंपियाड में इस बार हमारे 5 गोल्ड मेडल है सर, और 4 मई का हमारा नीट का पेपर है, और उसमें भी मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि मेरे 2 बच्चे ऐसे रहेंगे जो 650 प्लस स्कोर करने वाले हैं। तो आज जो टेस्ट है ना, किस चीज का रहेगा और कितने छात्र पहुंच पाए? इसमें लगभग 200 बच्चे आज आसपास के क्षेत्र से आए हैं। नरवाना से बहुत सारे बच्चे रहे हैं, कैथल से हैं, कलैत के लोकल बच्चा भी बहुत आया है। तो इसमें जो बच्चा आया है, इसके अंदर देखो, जो बच्चा यहाँ पहुंच जाता है उसकी कैरियर काउंसलिंग भी हम करते हैं। जो बच्चा भी 10th के एग्जाम दे के आया है, उसको कंफ्यूज होता है उसको किस साइड जाना है, या फिर बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चे ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जैसे क्लास 3 के बाद पता नहीं होता भाई सैनिक स्कूल की कोचिंग लाए, मिलिट्री। पहली बात तो अपने एरिया को पता ही नहीं है भाई सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल होता क्या है। अपने पेरेंट्स को कोटा भेजते हैं, सिक्कर भेजते हैं या फिर हिसार भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, भेजने की जरूरत ही नहीं है थाने साहब। आपको सेम फैसिलिटी, सेम फैकल्टी आपको अब एक ही छत के नीचे मिल रही है, वो भी कलायत के अंदर। 2-3 साल से कहता आ रहा हूँ, जो ग्रामीण इलाका है, हाँ जी, वहाँ से बच्चों को एकेडमी तक लेके आना तो बड़ा मुश्किल होगा ना, बच्चों के लिए भी सिखाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीचरों के लिए। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर एक अध्यापक हम बन गए, टीचर हैं, अगर मैं बच्चों को नहीं सिखा रहा, हमारा इट्स माई फॉल्ट। तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। बच्चों को बच्चा क्या होता है, कच्चा घड़ा होता है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, सब डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि आपने सिखाया क्या है। और जो ग्रामीण एरिया के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें इतनी प्रतिभा होती है सर, उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है, पॉजिटिव साइड लेके जाना होता है। अब देखो, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि गरीबी के भाव में, सॉरी ये क्लासेज मैं वादा करता हूँ तो जो अच्छा बच्चा है उसके साथ खड़ी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। शिकायत हो जाती है ना, टीचर है ना, अच्छी तरह से बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते, क्या शिकायत आई है आपके पास? हर देखो जी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी स्कूल हो, हर शिकायतें होती हैं, क्योंकि देखो हम भगवान तो है नहीं। लेकिन इतना है कि जब बच्चा हमारे पास आया है और उसने नहीं सीखा है तो हमारी जिम्मेवारी होती है। देखो, हर पेरेंट्स को मैं संतुष्ट भी नहीं कर पाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या आती है कि जब बच्चा स्कूल से मेरे पास आता है, अब स्कूल के अंदर किसी बच्चे के 90% रिजल्ट है, वो कंपटीशन की कोचिंग लेने आया है, तो आप खुद समझदार हैं, स्कूल में और कोचिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जहां स्कूल में बच्चा 90% मार्क्स लेके आ रहा है, वो यहाँ के 20% पे क्यों आ जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि भाई, कि वो वही बच्चा जो 90% पे, वो 20% पे आ गया। डिफरेंस है कि एक चैप्टर जो स्कूल के अंदर 4 पेजों में पढ़ाया जाता है, हम 40 पेजों में पढ़ाते हैं सर। उसको हर चीज बताते हैं। अब जैसे कि आप बोलते हैं कि केला खाने से ये गाजर खाने से हमें विटामिन, प्रोटीन मिलता है, हम तो सिर्फ विटामिन और प्रोटीन निकाल देते हैं, वही देते हैं बच्चों को जो जरूरी होता है। एग्जैक्ट जड़ का है, प्रॉब्लम का, वो पकड़ते हैं। एकेडमी की प्रतिभाएं यदि अंतिम चोट तक पहुंचे, गांव की बात करूं या शहर की बात करूं, देखो, इस प्रकार प्रयास रहे मेरा हर
अभिभावक के पास पहुंचने का वो है प्रयास है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या वो शहरी परिवेश से हो। हमारा मोटिव जो रहने वाला है कि कोई भी बच्चा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बार जरूर आए, आगे क्लास देखे, माहौल देखे, टीचर से बात करें, मेंटर से बात करें, और उसको ये देखें कि जहां आपका बच्चा पहले पढ़ रहा है और 2-3 दिन डेमो लगाने के बाद उसने फील किया ना, वो डिफरेंस है या नहीं। अगर कुछ चीजें अच्छी मिल रही हो ना तो ले लेनी चाहिए सर। जो आज के टेस्ट में जो अभिभावक नहीं पहुंच पाए हैं, 30 मार्च को मेरा फिर से पेपर है, स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग के लिए देखो, एडमिशन की मैं नहीं कहता। अगर मोदी कोई रैली कर रहे हैं ना तो वो अभी सारी उपलब्धि सुनाता है और आखिरी में बोलता है कि वोट बीजेपी को देना। मेरा मानना यह है, एक बार अकेडमी आओ, आपको अच्छी लगी तो एडमिशन लो। स्कॉलरशिप टेस्ट का माध्यम ये है कि आपके बच्चे कम से कम ये तो बताएंगे कि कैरियर कौन सा चूज करो। चाहे बच्चा 10th के एग्जाम के बाद में, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स एनडीए में और जेई में कंफ्यूज हैं, तो हम बताएंगे कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भी क्या करना है बच्चे को।